हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें अपने आसपास दिख रहा है, वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। या सब यूं मानो, एक संत तो यूं कह रहे कि जर्रे जर्रे में प्रभु नजर आता है। तो दूसरे संत पास में बैठे उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें जर्रे जर्रे में प्रभु नजर आता है, आपकी पहुंच कहाँ तक है? उन्होंने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे जर्रा जर्रे में प्रभु नजर नहीं आता, मुझे तो जर्रा जर्रा ही प्रभु नजर आता है। जित देखूं तित श्याम मैये। एक गोपी कह रही थी, नारद जी जब आए वृंदावन में, जब भगवान चले गए मथुरा के लिए, और नारद जी जब आए तो एक गोपी बैठी थी यमुना के किनारे वृक्ष के नीचे सघन लताओं में अपनी आसन लगा करके और ध्यान लगा करके बैठी। नारद जी पास में आए, नारद जी ने कहा कि योगी मुनि यति सन्यासी ध्यान करते हैं कि उन्हें वृंदावन में कभी जन्म मिले, वे वृंदावन में कभी आ गए, उनका यहाँ पर उनको ठाकुर जी कई लीलाएं देखने को मिले। वे जहाँ पर रहे, जिस जगह पर चले हैं, वहाँ की रजन के मस्तक पर उनको लगाने को मिले, और तुम वृंदावन में रह करके फिर किस चीज का ध्यान कर रही हो? अरे कहा बाबा मैं ध्यान कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में जो मेरे अंदर वो कृष्ण को छोरा, नंद को छोरा बैठ गया ना जो कृष्ण, मैं बाहर निकालने के चक्कर में वो निकल ना रहा मेरे मन से। अब नारद जी और आश्चर्य में कि जिनको पूरी दुनिया अपने हृदय में बसाना चाहती है, जिनको लोग दृष्टि गोचर करना चाहते हैं, और ये उनको बाहर निकालना चाहती है। अरे कहा ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? दुनिया तो उनके पीछे पड़ी हुई है। अरे कहा बाबा मैं बात को ये इसलिए निकालना चाहती हूँ कि अब मैं जो काम करती हूँ ना, मैं अगर आटा गूंथती हूँ तो मुझे आटे में भी कृष्ण दिखाई देता है। मैं आटा गूंथना बंद करना पड़ता है मुझे कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। मैं जब गाय धोती हूँ तो गाय धोते धोते ऐसा लगता है कि वो कन्हैया मेरे पास में आया है, मुँह तक कह रहा हूँ गोपी सारो दूध अकेली धो लेगी का। अरे कछु मोह में पिवाए थे, मैं टेढ़ा तन करती हूँ और उसको दूध पिलाने लगती हूँ, पीछे से सास आके कछु देर बाद मुझे मारती है, बेटा पागल हो गई है। अरे कछु जब से नीचे दूध गिरा रही है बाल्टी में बल्ले, ऐसी हालत हो गई से अब सब जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दृष्टि जब उस गोपी जैसी हो जाएगी तो फिर सब जगह वो गोपी कह रही है कि मैं देखूं जिसे और ऋषि जी, नारद जी से कह रही है मैं देखूं जिसे और मुनि जी, सामने मेरे गिरधारी, सामने मेरे बनवारी। अब हर जगह उसको वे दिखाई दे रहे हैं, तो हर जगह भगवान है ही। बस हमारी दृष्टि जिस दिन गोपी जैसी हो जाएगी, हैं प्रयास करते रहेंगे, जिस दिन गोपी जैसी हो जाएगी साहब उस दिन फिर श्याम के अलावा, राम के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किन्हीं सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब पहचान नहीं कर सकते, सबके पास वो दृष्टि नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं के पास वो दृष्टि। अकबर जब मिलने के लिए आया हरिदास जी के पास, जब यहाँ का शिष्य बन गया, शिष्य यहाँ आने लगा, गुरुओं में उसकी, संतों में उसकी जब थोड़ा प्रेम हो गया, तो हरिदास जी के पास आया और हरिदास जी से कहा कि भगवान कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। हरिदास जी ने देखा कि अब इसके पास पद का घमंड है, और ने कहा कि ऐसा करो, वहां पर कुंड में एक सीढ़ी टूट गई है, उसका कोना टूट गया है, जाकर के उसे बनवा दो। अकबर सोच रहा है मन ही मन में, हम राजा है और हमसे इतनी केवल कोना, अरे हमसे कहे तो हम तो क्या क्या बनवा दें, और ये केवल कोना जुड़वाने की बात कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है तो आज्ञा सी मान करके वो गया, और मन में ये रख करके कि इतनी छोटी सेवा में गया। और वो सीढ़ियां जब उसने देखी और वो देख करके गुरुजी के पास वापस आया और दंडवत प्रणाम करने लगा, लौट गया। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे कहा गुरुजी उसमें तो अगर मेरी भी क्या इस संसार की सारी दौलत लग जाए तो वो सीढ़ी नहीं बना सकती, जो छोटा सा टूटा हुआ कोना है। अरे क्यों नहीं बना सकती? कहा उसमें ऐसे अमूल्य हीरे मोती रत्न लगे हुए हैं
जो मैंने कभी देखे ही नहीं है। ऐसे जैसे उसमें अमूल्य लगे, उसकी कीमत कहीं हो ही नहीं सकती है। तो वृंदावन तो वो अकबर के देखने में कुछ अलग था, लेकिन जब हरिदास जी ने दृष्टि दे दी तो फिर उसका ही नजरिया बदल करके है अलग हो गया। फिर उसको वही वृंदावन एक दिव्य वृंदावन के रूप में देखने लगा। ये वृंदावन जो हमें साधारण दिखता है, ऐसा ये बनावटी है ऊपर का, लेकिन जो वास्तविक रसिक हो चुके हैं उनको कुछ वृंदावन अलग ही दिखता होगा। तो भगवान सब जगह सर्वत्र रूप से विराजमान है, हर जगह है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारी प्रत्येक क्रिया हो रही है तो उनसे ही हो रही है, वरना हम कब के शांत बैठ जाएंगे अगर वो नहीं होंगे। एक संत जी थे और आश्रम में वृंदावन में भी कीर्तन कर रहे थे। हाथ में मजीरा लिया, सुबह 4 बजे उठे और कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब कीर्तन ज्यों ज्यों बढ़ता गया समय, त्यों त्यों कीर्तन की ध्वनि भी बढ़ती गई। अब उनने और जोर से राग अपना प्रारंभ कर दिया, मानो यूं कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसी आश्रम में एक नीचे व्यक्ति आया हुआ था कहीं से दर्शन करने के लिए। अब 4 बजे जब उसने मंजीरों की और उनकी आवाज की जब तेज झनकार सुनी तो चल करके पास में आया ऊपर और महात्मा को कहता है कि अरे तुम 4 बजे से ही लग गए, मन में कर लेते है और हमें जगा दिया। आप ये राम नाम क्या रखा है इस राम नाम में? अब वो क्रोध में था तो वो अब राम नाम के विरुद्ध हो गया। क्या रखा है इस राम नाम में, सुबह सुबह से चिल्ला रहे हो? साधु ने कहा कि भैया राम नाम में सब कुछ हुआ है, हम ही नहीं आप सब भी राम नाम का ही खा रहे हो। बिना राम नाम के किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कहा ऐसे कैसे माने? आप कह रहे हो राम नाम के, हम कह रहे हैं जब तक हम मेहनत ना करें तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना मेहनत के राम नाम थोड़ी देगा। अरे कहा भैया आप हमारी मानो, हम अनुभव से कह रहे हैं। आप तो चलो कमाई में लगे हो आपके इस वक्त का, लेकिन हम अनुभव से कह रहे हैं, हमारी बात मानो। बिना राम नाम के किसी को कुछ मिलता नहीं है। अरे कहा हम राम नाम नहीं ले रहे, आप हमें कुछ दिला के बताओ तब हम जाने। हम राम नाम ले रहे हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे, आप हमें कुछ दिला के बताओ तब हम जाने, हम तब मानेंगे महिमा। क्या ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है। अब उनने कहा, जो वो बाहर से ऑफिसर आया हुआ था काम करने वाला, उसने कहा कि हमने आज सुबह आपके सामने राम नाम लिया, अभी राम नाम ले रहे हैं और हम जा करके अब हम दिन भर रहेंगे, कोई हमें कुछ खिला करके दिखाए। हम मेहनत नहीं कर रहे, हमें कोई कुछ खिला करके दिखाए। कहा ठीक है भैया, आप जहां जाना चाहो तहां चले जाओ, अगर आपने राम नाम लिया है तो भगवान आपको खाने भी जरूर देंगे। अब वो व्यक्ति चला गया, उसने सोचा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे आश्रम में तो कोई ना कोई कुछ खिला देगा शायद, कुछ बहाने कर कर, इसीलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो जंगल में चला गया और जंगल में भी जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो सोचा कि वृक्ष के नीचे बैठने से भी हो सकता है कोई आकर के और कैसे भी मुझे खिला दे। वो वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया कि अब कोई खिला करके दिखाए मुझे। अब वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठा तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहां पर जो वे लोहरगढ़िया होते हैं, हंसिया और लोहे के सामान आदि बनाने वाले, बैलगाड़ी में साथ चलते हैं, तो बैलगाड़ी में चलते हैं, वे आकर के वहां पर रुके उस वृक्ष के नीचे। उन्होंने छांव देखी, सोचा भैया यहाँ पर भोजन पानी करेंगे। अब वे आए और वहां पर अपनी दाल बाटी, यहाँ कहते हैं अंगा, और वे अंगा सिद्ध करने लगे, बाटी बनाने लगे, भरता आदि बनाने लगे। अब बनकर के तैयार ही हुआ था कि तब तक बाहर से आवाज आई, दूर उनके लोग खड़े थे, आवाज आई कि भैया जल्दी भागो, डाकू आ रहे हैं, यहाँ पर लूट लेंगे वे। अब वे लोग अपनी अपनी गाड़ियां सजा करके और जल्दी जल्दी भागने लगे, और जल्दी जल्दी भागे तो भी अपना भोजन वहीं भूल गए, और भोजन भूल गए। सरदार भी, डाकुओं का सरदार आया, डाकू आया चल करके, उनने देखा कि भैया यहाँ पर ये
भूख तो उनको लगी थी का सरदार, भूख बहुत लगी और लगता है भोजन आज तो ऐसा लगता है कृपा है। वे भी मानते हैं, डाकू भी मानते हैं भगवान को, भले ही अलग रूप से माने। तो उन्होंने कहा कि सरदार बड़ी भूख लग रही है और देखो भोजन भी हमें लगता है गरम गरम है। सरदार ने कहा नहीं ऐसे मत खा लेना, गलती से भी कहा तो। अरे कहा ऐसे खाओगे हो सकता है कि अपने किसी दुश्मन ने इसमें जहर मिला करके यहाँ पे रखा हो, ऐसे नहीं खाना है। कहा पहले ये गरम गरम है ना तो बनाने वाले यहीं आसपास होंगे, उसको ढूंढो कहीं, वो देखने के लिए होगा कि अपन उसको खा रहे हैं, मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, उसको ढूंढो। अब सब लोग चारों तरफ ढूंढने लगे, बंदूक ले लेकर के कि कहाँ है जिसने बनाया है। दूर दूर तक ढूंढ रहा है, तभी एक की नजर गई ऊपर पेड़ पर, और वो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था, सब दृश्य देख रहा था। ऊपर पेड़ पर नजर गई और उसने सरदार, अरे सरदार देखो वो बैठा है, हमें लगता है इसी ने रखा है भोजन। कहा वो बैठा जल्दी आओ। सरदार आए और उसकी तरफ गोली तान करके बोले कि भैया नीचे आ जल्दी। उसने कहा हम नीचे नहीं आएंगे। कहा नीचे आ रहा हो कि नहीं, नहीं तो फिर गोली चलाएं। अरे भैया गोली मत चलाओ, हम आ रहे हैं नीचे। वो धीरे धीरे करके नीचे आया। कहा भोजन कर पहले, तू खा इसमें से। अरे उसने कहा भैया हम नहीं खा सकते, हमने नहीं बनाया, पर हम गारंटी ले रहे हैं हमने नहीं बनाया, इसमें कुछ नहीं मिला। अभी वो लोग गए थे उनने बनाया होगा और इसमें कुछ मिला नहीं, हम जब से देख रहे हैं। आपका तुझे खाना पड़ेगा नहीं तो गोली खिलाऊं। अरे भैया हमने व्रत लिया है, आज हम कुछ चेक करना चाहते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, हमने किसी से शर्त रखी है, हम नहीं खा सकते। कहा नहीं खाना तो पड़ेगा, नहीं तो गोली खिलाएं। उसने सोचा गोली से अच्छा तो उसने खाया और उसकी प्रवृत्ति बदल गई कि भगवान कैसे न कैसे किसी को बहाने हो सकते हैं अनेक हैं, पर भगवान देते सभी को हैं। वो चल करके उन संत के पास आया, उनके चरणों में लौटा और दीक्षा ली उसने। और दीक्षा लेकर के फिर वो यहीं पर वृंदावन में ही रह गए। और वृंदावन में फिर राम नाम गाते 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 गाते, अरे वे तो चलो एक ऑफिसर थे, कोई पढ़े लिखे थे, और राम नाम ले ले करके और वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। पर एक रत्नाकर थे जो बाद में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम जप जप करके केवल, तो वे नाम जप करके ऐसे हो गए कि उनका यहाँ पर आज भी सिद्ध स्थान है, जहाँ पर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज आज भी विराजते हैं। मलुक पीठ उनका नाम भी रखा गया था, मलुक पीठ। और उनने अपनी एक बड़ी प्यारी कहावत उस जो उनको शिक्षा मिली उस पर से लिखी थी कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। सबके दाता राम है ये वे जान गए। अजगर ना किसी की चाकरी करता है फिर भी उसको भगवान देते हैं, पंछी कोई काम नहीं करता लेकिन फिर भी उसको भगवान देते हैं। ऐसे ही भैया सबके दाता राम है, तो हम सबके दाता भी राम है, तो सब राम नाम का ही खाते हैं। तो राम नाम के आश्रित रहें और राम नाम के ही सब आश्रित हैं। हमेशा ये बात सोच करके, हमारी गाड़ी हम नहीं चला रहे हैं, वे ही चला रहे हैं। मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।